हम लोग यहाँ पर शहीद स्मारक में आज करणी सेना जय मां करणी के नाम से ही हम सब जानते हैं, उनका दूसरी स्थापना दिवस था। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मधुकर डोमसे जी हमारे साथ में हैं और युवा शक्ति का नेतृत्व करने वाले श्री राजेंद्र पारिक जी हमारे साथ में। इसके साथ छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश पांडे जी हैं और रूना शर्मा जी हैं यहाँ पे साथ में। किसानों का एक बड़ा आंदोलन इस समय देश में चल रहा है, क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे करणी सेना के माध्यम से? करणी सेना के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को 3 बिल पास किया है, वो किसान का हित का बिल है, लेकिन जो आंदोलनकारक है वो किसान है भी नहीं। जो धारा से किसानों को फायदा है, लेकिन ये किसानों को जो आड़त है, आड़त के वजह से वो आड़ती का नुकसान है, इसीलिए किसान का नाम लेके ये खालिस्तान वहाँ पैदा हो गए हैं और किसानों के अंदाज से वहाँ उसको झंडा नीचे गिरा रहे हैं, किसानों को यह अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा किसान ऐसा है भी नहीं। और बिल में जो भी कमतरता है, जो भी कम बेसी है, वो बैठ के सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। 10 बार उसका बैठक हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी में हाथ डाला है और दोनों पार्टी को बुलाया है, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। खाली इन लोगों को वो बिल बात करने का है, बिल रद्द करने का है। तो ये बिल रद्द नहीं होना चाहिए, ये बिल के पीछे साजिश है। ये बिल किसान को रद्द हो गया, तो जो पहले भी बिल पास किया है वो भी बिल वो रद्द करने के लिए तैयार होंगे। जी जी, जय मां करणी, जी जी, जय भारत। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने बातचीत करने का, कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव हो सकता है। टेबल पर बैठेंगे तो बातचीत होगी। युवा शक्ति हमारे देश की बड़ी संख्या में है। राजेंद्र पारिक जी हैं, दिल्ली से हैं आप? दिनेश पारिक मेरा। मैं संशोधन करूंगा, मुझे माफ़ करिएगा, दिनेश पारिक जी हैं। दिनेश जी, युवा शक्ति को मां करणी सेना में किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे और क्या कुछ खास एजेंडा होगा? खास एजेंडा हमारा ये है कि हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, पूरे हिंदू धर्म को एकजुट होना पड़ेगा। जितना हमने सहन कर लिया वो कर लिया। क्यों सहन किया? क्योंकि हम सब बटे हुए थे। जब तक हम बटे हुए हैं हम पर ये जुल्म होते रहेंगे। जिस तरीके से कि आप चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, कश्मीरी पंडितों का ले लीजिए, या खुलेआम तांडव मूवी बनाने का ले लीजिए, या लव जिहाद का ले लीजिए कि अगर ये हमारे से धर्म परिवर्तन किया, हमारे से शादी हुई तो ठीक है, नहीं तो गोली मार देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? जब तक हम ये सब सह रहे हैं तब तक ये होता रहेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं सारी युवा शक्ति का आह्वान करता हूँ कि आप सब एकजुट होएं, हमारे साथ में आए और इन सारे मुद्दों के खिलाफ हमारे साथ में आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। बहुत अच्छी बात है। संस्कार बचेंगे तो देश बचेगा। जयप्रकाश पांडे जी, क्या आज अच्छा आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि करणी जैसा सेना जैसा एक राष्ट्रीय संगठन का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या कुछ कहेंगे? छत्तीसगढ़ करणी सेना का स्थापना दिवस आज मनाया गया है, द्वितीय वर्ष है। और छत्तीसगढ़ को इसलिए चुना गया था कि यहाँ पे विदेशी कुचक्र ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, धर्मांतरण और लव जिहाद। उसको रोकने के लिए करणी सेना की स्थापना करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल लम्बू जी पहुँचे थे, उन्होंने भी संबोधित किया है। और हमारा एक ही नारा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और हम लोग सामाजिक समस्या लेकर चलेंगे और धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ रोको टोको, नहीं मानता है तो बराबर ठोको। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता, जय हिंद। जी, बहुत अच्छी बात है कि रूना जी है, आज क्या कहेंगे रूना जी? देखिए, मैं हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा देती हूँ, मानवता को बहुत बढ़ावा देती हूँ। करणी सेना में जुड़ने का मेरा उपदेश, मेरा लक्ष्य यही है कि साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े, हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, हमारे हिंदुत्व के लिए हम सब करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय करणी सेना। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका सबका, मेरे समय दिया। मेरे साथ में जयंत पाठक भी है, अभी जो कैमरे में है साथ में, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़।